वेलकम डियर स्टूडेंट। यूएचएस का एमडी कैट का जो पेपर हुआ है उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जिनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। ये जो हमने पेपर लिया हुआ है ये पेपर कोड डी है। पहला जो सब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एमसीक्यूज नंबर 86 है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। तो यूएचएस की कहते हैं किलोजोल पर केल्विन, लेकिन जो इसका असल जवाब है हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखा हुआ है जॉल पर केल्विन आएगा। इसका ये है कि किलो जो होगा वो एक प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। हीट को आप जॉल में या किलो जॉल में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट होगा वो जॉल पर केल्विन आएगा। तो ये ऑप्शन ठीक है। अब केमिस्ट्री का एक और एमसीक्यूज है 88 पे है कि अंडर सूटेबल कंडीशंस अल्कीन्स कैन नॉट अंडरगो रिएक्शन। कि अल्केन्स जो होते हैं वो कौन से रिएक्शन शो नहीं करते, क्योंकि अल्केन सैचुरेटेड रिएक्शन है तो ये एडिशन रिएक्शन कभी भी शो नहीं करते। ये ऑप्शन ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास ठीक है वो हाइड्रोजनेशन भी ठीक है। तो इसमें दोनों ऑप्शन ठीक हैं, हाइड्रोजनेशन भी ठीक है, एडिशन भी ठीक है। लेकिन यूएचएस ने अपनी की के अंदर सिर्फ इसे एडिशन को मेंशन किया हुआ है, जबकि ये दोनों ठीक है। तीसरी जो हमारे पास एमसीक्यूज आता है वो ये है कि व्हेन टू ब्रोमो प्रोपेन रिएक्ट विद सोडियम एथोक्साइड, तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर बनता है, जबकि की के अंदर इसे प्रोपीन मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो है कि आफ्टर डाइजेशन एंड बिफोर अब्जॉर्प्शन द प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन इज ए, तो ये अमाइनो यूएचएस अपनी की में कहता है अमाइनो एसिड्स एंड स्मॉल पॉलीपेप्टाइड, लेकिन असल में सिर्फ और सिर्फ ये अमाइनो एसिड्स में ब्रेकअप होगा, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में ब्रेकअप नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है कि अल्काइन को तैयार करने का हमारा कौन सा बेहतर मेथड होगा, उसे आपने जस्टिफाई करें। जस्ट आइडेंटिफाई मेथड टू प्रिपेयर अल्काइंस। अल्काइंस को तैयार करने के जो हमारे मेथड्स थे उसमें पहली पहली जो ऑप्शंस थी वो थी डी हेलोजिनेशन ऑफ वेजिनल डाइहाइड, ये गलत है। जबकि अगर डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ वेजिनल डाइहाइड होती तो ठीक था, तो वहाँ पे ऐसी ऑप्शन नहीं थी। दूसरा उसने जो की सही कर रही है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक कर रही है, लेकिन ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अनसैचुरेटेड लिखता तो फिर ठीक था, तो इसमें भी अब हाँ है, ये थोड़ा करेक्ट नहीं है। तीसरा ये है कि अब हमारे पास फिजिक्स आ जाते हैं। फिजिक्स में ये है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी हैज़ चार्ज क्यू स्टोर्ड एनर्जी डब्ल्यू, इफ़ चार्ज इज इंक्रीज टू 2 क्यू स्टोर्ड एनर्जी विल बी। तो यूएचएस की कहते हैं कि इसका जवाब 2 डब्ल्यू आएगा, 2 वाट आएगा, लेकिन असल करेक्ट आंसर जो है ये 4 डब्ल्यू के बराबर आएगी, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला होता है कि डब्ल्यू बराबर है 1/2 स्केयर ऑफ चार्ज ओवर कैपेसिटेंस। ये फार्मूले के तहत जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसका जवाब जो है ये 4 डब्ल्यू आएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसका आंसर आएगा, ये फिजिक्स का एमसीक्यूज नंबर 151 भी ऐसा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन कॉइल इज सम टाइम कॉल्ड एज। तो यूएचएस की कहते हैं कि इसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं, लेकिन असल में हम इसे बैक ईएमएफ कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, क्योंकि सेल्फ जो इंड्यूस ईएमएफ होता है कॉइल के अंदर उसे हम बैक ईएमएफ का नाम देते हैं। तो ये ऑप्शन भी थोड़ी गलत हो गई। अब नेक्स्ट आता है कि एमसीक्यूज नंबर 166 है, इफ इक्वल टू मासेस आर इन मोशन विद सेम इंडिविजुअल स्पीड वी कैन कंक्लूड दैट। यूएचएस की कहते हैं कि देयर मोमेंटम्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन हकीकत में उनके मोमेंटम जो होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि इस फार्मूले के तहत हम उसे जस्टिफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यूज आता है कि 168 के ऊपर था, फिशर मैन लिफ्ट फिश इफ मास 250 ग्राम फ्रॉम रेस्ट थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ 1.8 मीटर, इट गेन स्पीड 1.1 मीटर पर सेकेंड, एनर्जी गेन बाई इट इज ए। यूएचएस की के मुताबिक 4.6 जॉल बनती है, लेकिन इसका जो जवाब करेक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है वो 4.4 जॉल जो होगा वो करेक्ट आंसर होता है। इसकी जस्टिफिकेशन जो है वो इस फार्मूले से होती है, डब्ल्यू बराबर है एम जी एच के तहत। जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये 4.41 जॉल इसका जवाब आ जाता है। अब बायोलॉजी में भी ऐसे ही प्रॉब्लम आ रहा है। पहला जो है वो 17 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म थ्योरी, कि वो ये था कि ओवर प्रोडक्शन यूएचएस कहते हैं, लेकिन हकीकत में उसका जो करेक्ट आंसर था वो परसीव्ड यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि डार्विन कहता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स अराइज्ड एंड इवॉल्व फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर्स, तो इसलिए मेंशन ये हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर भी है। फिर 36 वाला जो एमसीक्यूज है वो साफ है कि फीडिंग बाय लिविंग इन वन आर
और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड, तो इसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ये यूएचएस की कहती है। लेकिन असल में ये हमारे पास सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होगा, तो ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन इसका जवाब ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन जो है वो हार्मिंग टू दी होस्ट ये प्रोवाइड नहीं की गई। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में भी रह रहे हैं, जैसे रूट नूडल्स बैक्टीरिया माइकोराजिया फंजाई लाइकन एसोसिएशन शक्कर फिश वगैरह। ऐसा सिर्फ एक एमसीक्यू जो है वो इंग्लिश में भी गलत है, वहाँ पे पंक्चुएट दी सेंटेंसेस पे कि माय फादर इज चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, ही आल्सो हेड्स द डिसिप्लिन कमेटी। अब यूएचएस कहते हैं कि ऑप्शन विद फुल स्टॉप बिटवीन गिवन टू सेंटेंसेस, लेकिन सी ऑप्शन विद कॉलन, जबकि करेक्ट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन विद कॉलन होनी चाहिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी यूएचएस की के अंदर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि अहकाम बाला तक ये पहुंच सके और करेक्ट की बच्चों को मिल सके, और जो बच्चों का हक है वो भी मिले और उन्हें एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क भी मिलने चाहिए। वस्सलाम।